रत्नं बुद्धसमन्नति तस्मासोक्ति भवन्तु ते यौ सन्निधिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छयान्तयानो लोकोत्तमोत्तं परमामि बुद्धं नमामि। साक्षातो भगवता धम्मो सन्निधिको एकालिको एहि पासको ओपनैको पाच्यतं वेदिता भोगिनी धम्मं येन पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पाच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं धम्मो चतुर्विधं वरम् धम्मेयो कलितो दोषो धम्मो खमतु धम्मम् यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विदावतु रत्नं धम्मसमन्नति तस्मासोक्ति भवन्तु ते अष्टाङ्गिको आर्यपथज्ञानं मोक्षप्रवेशो भुजको भमाको धम्मो अयं शान्तिकरो पठितो नियानिको तं परमामि धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो साधुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दाक्षिणयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं गुह्यं हेतं लोकसादि संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता ये च संघा अनागता पच्चपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं संघं जातिविधोत्तमम् संघेयो फलितो दोषो संघो गमतु
यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा कुतु रतनं संगसमं तस्मात्सोऽस्ति भवन्तु ते संगो विशुद्धो वरदाख्यो शान्तिन्द्रियो सर्वबलप्रहीनो गुणैरेकैकमधिपस्तु अनासवो तं परमामि संघं नमामि। दुर्गधर्म धुरंधरम शीलराशिं सुवाननं वयं वन्दाम्यहं वन्देऽहं भीमनामाम्बेडकम् सकल बीजं विदुर्ज्ञानं देवरूपं सुजीवः निर्मलचक्षुं गभीरघोषं गौरवर्णं सुपायं अभयचित्तं निभयतमं सुरतधम्मं सुप्रेमं वीरतराजं सुजननेतं भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि। साधु साधु साधु। संतोष घोष शुभरोच आपके जोश सलहुकोटि शान्तिन्द्रियो च निपकोश आपगभो कुलेषु अनिर्गितो नरभूतं समाचारि किञ्चित् हरे उपदनीयं सुखिनो वाके मनोन्तु सब्बे सत्ता सुविदाता ये किञ्चित् प्राणभूताति तथा वातावरावा अनुवसेता दीघावाये महन्तावा आज्यमारस का अणकथूला देवावाये वायदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवेशिवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्मा न परो परं निकोपेत नाति मय्येत काचिदीन किन्ति वरोसनापटिगसंज्ञा न्यायमय्यस्य दुःखमिजे तस्मादायतानियं भूतम् आयुर्दायिकपुत्रमनुरागे एवं विसर्वभूतेषु मानसंभावे परिमाणम् मेतं च सर्वलोकस्मि मानसंभावे परिमाणम् ओतं अधोचतीयाञ्चम् असंवादम् अवीरं यतपत्रम् नित्यं च नितिन्नो सायनो यावतस्य विगतमीतो एतं सत्यमधितेयं ब्रह्मवेदं विहारयितुमाहु देशेन शीलवादस्येन सम्पन्नो कामेषु विनयेषु नैजातु
तापसेयं पुनरेति एतेन सच्चवाच्येन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवाच्येन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवाच्येन होतु ते जय मंगलम् साधु 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 इमाय धम्मानुधाम पाटिपत्या गोधाम पूजे इमाय धम्मानुधाम पाटिपत्या धम्मं पूजे इमाय धम्मानुधाम पाटिपत्या संघं पूजेमि आदा इमाय पाटिपत्या जाति जरा मरणंगुमा परिमोक्ष सामि इमिना पुण्य कामेन मामे बाल समागमो संत समागमो यावनिपानपातिया देवो वसतु कालेन ससंपत्ति हेतु च ईतो भवतु लोको छोटा सा मंगल मैत्री करेंगे। सब पापस आकरण कुशल उपसंपदा सचित पर्योदानम् एतं बुधान शासनम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो धम्माय नमो संघाय नमो संघाय सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया होय रे तेरा मंगल मेरा मंगल तेरा मंगल मेरा मंगल जन जन मंगल होय रे दसो दिशाओं में जितने प्राणी दसो दिशाओं में जितने प्राणी सुखी निरावय होय रे जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया होय रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे इस धरती जितने प्राणी इस धरती पर जितने प्राणी सुखी निरामय होय रे इस धरती पर जितने प्राणी सुखी निरामय होय रे जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया होय रे सबका मंगल
सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। साधु साधु साधु। बुद्धं न धम्मं नाम संघं नाम। महाकारुणिक सम्यक संबोध तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए धरती पे जल में संत गुरु और महापुरुषों को नमन करते हुए आज के यह धम्मचक्र पौतन शुद्ध आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विन की पूर्णिमा तक पौर्णिमा तक परिपूर्ण होने वाले धम्मचक्र पौतन शुद्ध आषाढ़ी पूर्णिमा वर्षावास का आज यह अवसर आप सभी इस गाजियाबाद के निवासी से दूर दूर से आए सभी निवासियों को, उपासक और उपासिकाओं को, बच्चे और बच्चियों को आज की इस बुद्ध वंदना से जो आप लोगों ने आचरण व्यवहार में उतारने का जो यह आज आप लोगों ने विचार व्यक्त किया, आप लोगों ने जो बुद्ध की वाणी को सुन करके उसे आचरण व्यवहार में उतारने का जो आपने मेहनत परिश्रम किया, उसके लिए सभी लोगों को कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भिक्षु संघ से और तथागत से कि अनुकंपा करें। इनका परिवार पृथ्वी पर सभी जीव प्राणियों का परिवार भी इनके साथ मंगलकारी बने, कल्याणकारी बने, धर्मकालाई बने। हमारे आज के मुख्य भिक्षु भंते सोमानंद जी से मैं अनुदेश करूंगा कि अपनी वाणी को रखें, उसके बाद भोजन दान का कार्यक्रम होगा। समय समाधि के प्रति इस बुद्ध विहार में जेतवनी के लगभग जितने उपासिका उपासक जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मंगल कामना है। आज सेवा दान, समय दान भी है, केवल दान भी है जो आ चुके हैं उपासक सबके लिए मंगल कामना करते हैं। समय कम होने के कारण समय बहुत हो रही है कि भिक्षु संघ चेवर को स्वीकार किया। इस भिक्षु संघ एक ही चेवर है। भिक्षु संघ काफी लोग हैं, लेकिन संघ में उपासका उपासक संघ जो प्यार से श्रद्धा से 3 महीने में उपलब्ध किया है, उनको भी पुण्य की लाभ हो, सुखी हो, परिवार भी सुखी हो, मोहल्ले के सुखी हो। इस केवल दान में जो सहयोग किया है, नहीं सहयोग किया है, साथ में समय दान दिया है, उनको भी मंगल हो, उनको भी मंगल हो, सबको भी मंगल हो। साथ साथ महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब और समय समय पर जन्मे महापुरुषों को सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूज्य भिक्षु संघ को मेरा वंदन और सभी उपासक उपासिकाओं को मेरी मंगल कामना के साथ में बहुत बड़ा साधुवाद है। हमारे भंते जी जो संरक्षित, जिन्होंने यहाँ 3 महीने रह करके और वर्षावास का अधिष्ठान किया, तो उन्हीं के जो या
चीवरदान का कार्यक्रम था, उन्होंने हमें आमंत्रित किया। इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा साधुवाद है। देखो, आज ये कठिन चीवरदान जो कहा जाता है, इसके बारे में एक हम आप लोगों को छोटी सी कहानी बताएंगे कि ये कठिन चीवरदान क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें कठिनाई। तो एक बार भगवान बुद्ध जो विचरण कर रहे थे श्रावस्ती में, तो उन्होंने एक शमशान भूमि के किनारे से निकले, तो वहां उन्हें जो मुर्दे का लिपटा हुआ कफन, मुर्दा जो है जमीन के अंदर बंद होगा, तो किसी प्रकार से जीव लोग हैं, कुत्ते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो कफन वो अलग पड़ा था। तो बुद्ध ने उस कफन को उठाया और कहा, हम तो थोड़े छोटे कपड़े जोड़ करके कफन बनाते हैं, और आज ये जो कफन है हमें बहुत बड़े कपड़े के रूप में उपलब्ध हो गया, तो हम और इसमें थोड़े से कपड़े जोड़ लेंगे और हमारा चीवर तैयार हो जाएगा। बुद्ध ने उसको ला करके चीवर बना करके उसको ओढ़ना शुरू कर दिया। जब उनकी माता बुद्ध की, सिद्धार्थ की जन्मदात्री माता जो थी वो महामाया थी, उन्होंने जन्म दे करके उन्हें छोड़ दिया था, और उनका पालन पोषण उनकी माता जो थी प्रजापति गौतमी ने किया। तो जो पालन पोषण करता है उसको अधिक कष्ट होता है। पौधा लगा दे और लगा करके चला जाए, लेकिन जो उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई और उसको बड़ा करता है उसको और कष्ट होता है। तो उनकी माँ जो माता थी उनको बहुत कष्ट हुआ। प्रजापति गौतमी को बुद्ध से उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये आप जो है मृत्यु का वस्त्र ओढ़े घूम रहे हैं, इसको आप न ओढ़े, दूसरा चीवर बना ले। तब उनकी माता प्रजापति गौतमी ने 3 महीने में अपने हाथों से सूत काट करके और उसको बुन करके उस चीवर को तैयार किया था, और उसको बुनाई करके जब अश्विनी पूर्णिमा को, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा से उन्होंने शुरुआत की, और अश्विनी पूर्णिमा को उस चीवर को बुद्ध को सौंपने जब गई, तो बुद्ध ने, शांत हो जा भाई, थोड़ा 1-2 मिनट लेंगे। बुद्ध ने कहा कि ये चीवर भिक्षु संघ को सौंप दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके लिए बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाई से हमने चीवर तैयार किया। तो बुद्ध ने कहा, अगर भिक्षु संघ की अनुमति होगी तो हम ये चीवर ग्रहण कर लेंगे, और आपको है इस चीवर को भिक्षु संघ को ही सौंपना है। तो उनकी माता जो थी प्रजापति गौतमी, बुद्ध संघ को चीवर सौंप देती हैं, और संघ फिर बुद्ध को चीवर सौंप देता है। उसी समय से ये प्रक्रिया हो गई है, और ये कठिन चीवर दान के नाम से ये चीवर दान होता है। ठीक है, समय का अभाव है, न भी हम आप लोगों को बुद्ध, धम्म और संघ के भी विषय में भी बताते,
कि बुद्ध क्या है। बुद्ध को समझना बहुत कठिन है और जो समझ जाता है उसके लिए उसका पालन करना बहुत आसान होता है। बुद्ध का रास्ता पहले कठिन मालूम होता है लेकिन वो रास्ते पर चलने पर वो बहुत आसान होता है। ठीक है, भोजन परोसा जा रहा है, हम अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं, विराम लेते हैं। सभी लोग कहेंगे साधु साधु साधु। सभी खड़े नहीं होंगे, खड़े और शांत कृपया जहाँ जहाँ ऐसे वहीं बैठना और शांत। सभी उपासनाओं से और उपासक से अनुदेश है कि सभी लोग शांत रहें। निमंत्रक भी शांत रहता है। बात नहीं करेंगे, सभी शांति से रहेंगे और जो अंदर की चलेंगे सामने पर सब ईमान विज्ञान सभी जो भोजन परोस रहे हैं वो आप अपनी तरफ से भोजन भिक्षु संघ को दे रहे हैं। इसका मतलब है भिक्षु संघ हम आपको भोजन दान दे रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें। तो सभी पानी में भंते बोलेंगे और आप सभी लोग एक स्वर में एक साथ ही बोलेंगे ताकि आपकी सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है। ईमान विज्ञान बोलो देवी ईमान विज्ञान भिक्षु संघर्ष देवी ईमान विज्ञान भिक्षु संघर्ष नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। परिसंख्याय परिसुखतं परिसेवा नेवद्वाय साक्षात बोले जो सभी को दान में स्वतः ब्रह्म की तरह कुछ मिले। कि एक समय भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे तो वहां पर जो है उस शमशान में एक मुर्दे का लाल वस्त्र पड़ा हुआ था। उस वस्त्र को उन्होंने उठा करके और कुछ अन्य वस्त्र भी पड़े हुए थे, सभी को जोड़ करके उन्होंने सोचा कि इसे हम चीवर बना करके पहनेंगे। तो जब चीवर बना करके पहना और इसके बाद में जब माता प्रजापति के पास जाते हैं तो प्रजापति देखती है कि ये तो जो है मुर्दे का कपड़ा जो है सिद्धार्थ बुद्ध पहने हुए हैं। तो उसने प्रण किया कि मैं बुद्ध को परिश्रम करके जो है सिल करके नया वस्त्र प्रदान करूंगी। ऐसे उन्होंने संकल्प किया और उस चीवर को बड़ी लगन से उस समय टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ करके, क्योंकि वस्तुओं की कमी थी इस कारण से टुकड़ों टुकड़े में जोड़ करके चीवर बनाए जाते थे। लेकिन जो है माता प्रजापति ने जो है बड़े परिश्रम से सूत बुनकर सूत बना करके तथा उसके पिरो करके जो है बड़े परिश्रम से चीवर तैयार किया और तथागत को जब भेंट करने के लिए गई तो कहा कि तथागत आप इसे ग्रहण करें। तो तथागत ने कहा कि नहीं, ये समस्त भिक्षु संघ को पहले दान करें। जब भिक्षु संघ को दान किया गया
तो समस्त भिक्षुओं के पास जाकर के अंत में तथागत के पास आया। इसलिए ये बहुत ही परिश्रम से बना हुआ जो चीवर है, इसीलिए कठिन चीवरदान कहा जाता है। ऐसा जो है ग्रंथों में भी लिखा है और हमने पुस्तकों में थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए इसी कारण से जो है कठिन चीवरदान कहा जाता है। और जो आज का जो कठिन चीवरदान का उत्सव है, इसका बहुत समय से बुद्ध काल से जो है इस पर्व को मनाते लोग चले आते हैं और आज भी भारत में तथा अन्य देशों में भी बड़े हर्ष और उल्लास से जो है कठिन चीवरदान का उत्सव मनाया जाता है।